कैसे हो दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे जहाँ भी होंगे। और आज हमने फिर से ड्यू का जो लॉ का इम्पोर्टेंट हमने करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप सब्सक्राइब करते होंगे, शेयर करते होंगे और लाइक करते होंगे। अगर नहीं किए हो तो फटाक से कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये काफ़ी एलएलबी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है और बाकी लीगल एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो दोस्तों बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आज का होने वाला है एसबीआई। ठीक है दोस्तों एसबीआई ऑल नो चिल्ड्रन लेबर, सॉरी ये एसबीआई नहीं होगा। ठीक है गाइस, ये चाइल्ड लेबर है। चाइल्ड लेबर जो कह रहा है, एक मिनट दोस्तों। चाइल्ड लेबर जो कह रहा है, चाइल्ड लेबर इज टोटली बैंड इन इंडिया। ठीक है, चाइल्ड लेबर जो है इंडिया में टोटली बैंड है। तो किस आर्टिकल के थ्रू वो बैंड है? ठीक है दोस्तों, किस आर्टिकल के थ्रू वो बैंड है चाइल्ड लेबर? तो चाइल्ड लेबर मीन्स, ठीक है, कह रहा है कि चाइल्ड लेबर तो आर्टिकल 24 के थ्रू बैंड है ही। हाँ, देखिए चाइल्ड लेबर जो आर्टिकल 24 के थ्रू बैंड है ही, लेकिन कह रहा है कि किस एज से एज। अब चाइल्ड लेबर 20 ईयर्स के नीचे बैंड है, या 18 ईयर्स के नीचे बैंड है, या मतलब 16 ईयर्स के नीचे बैंड है, या 14 ईयर्स के नीचे बैंड है, ये कह रहा है। तो दोस्तों हमारा जो आंसर होगा ए होगा। ठीक है दोस्तों, 14 ईयर्स के नीचे चाइल्ड लेबर बैंड होता है। 6 to 14 ईयर्स के मतलब ये एज के थ्रू आपको राइट टू एजुकेशन भी मिलता है। आर्टिकल 21 के अंदर में जो है, 21A के अंदर में है। ठीक है, जो 86 अमेंडमेंट से लागू हुआ था। और आपको चाइल्ड लेबर भी इस एज में नहीं किया जा सकता है, डीपीएस पे में भी आपको दिया गया है। तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों 14 ईयर्स ऑफ एज होगा। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं ये ऐसा फालतू क्वेश्चन नहीं ले आता हूँ, मैं पूछा गया जितने भी आप मेरे क्वेश्चन उठा लो, आप जितने भी क्वेश्चन मैंने आज तक डिस्कस किए हैं, आप चेक कर लो, कोई ना कोई एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन पूछा गया है। मैं डायरेक्टली नहीं बताऊँगा कौन सा एग्ज़ाम है, लेकिन आप चेक कर लेना अगर मुझ पर डाउट करते हो तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे बढ़ने से पहले हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जो आंसर था 14 ईयर्स था, जैसे कि हमने डिस्कस किया है। तो 14 ईयर्स और 6 ईयर्स, ठीक है दोस्तों, 6 ईयर्स। तो इसके अंदर चाइल्ड लेबर टोटली बैंड है। और किस आर्टिकल के थ्रू, जैसे अभी हमने पढ़ा है, आर्टिकल 24 के थ्रू। ओके दोस्तों, तो ये आप एकदम मतलब ध्यान में रखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, लेकिन मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। इसका मीनिंग ये है कि अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप देख रहे हो ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये दोस्तों मतलब कह रहा है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द इकोनॉमी, ऑफ कोर्स इकोनॉमी का ही होता है, तो लेट डाउन बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। ठीक है दोस्तों, कोई बजट नाम का चीज़, बजट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ नहीं किया गया है। ओके, इसीलिए हम इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। तो दोस्तों ये जो 31 मार्च, बिफोर 31 मार्च एवरी ईयर, जो मतलब ये मतलब पार्लियामेंट में पेश होता है बजट डिस्कस करने के लिए। तो ये एक्चुअली देखिए दोस्तों, कुछ भी होता है ना तो वो सब संविधान के थ्रू ही होता है, गैर संवैधानिक नहीं होता है। क्योंकि हमारा बेसिक फीचर में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है अल्टीमेटली हमारा बेसिक फीचर है एक। तो कभी कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हम नहीं कर सकते। तो कौन सा आर्टिकल के थ्रू 31 मार्च के अंदर आता है? तो मेरे हिसाब से आर्टिकल 1112 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम आंसर चेक करते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो आंसर हमारा क्या था दोस्तों? आंसर हमारा था, जैसे कि मैंने कहा, आर्टिकल 112। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो आर्टिकल है 112, यही आर्टिकल जो पार्लियामेंट में मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमें अथॉरिटी दिया है, ताकि हम पार्लियामेंट में बिफोर 31 मार्च को क्या चीज़, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश कर सके। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, ठीक है, यहाँ पे जितने भी आर्टिकल्स दिए गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप एकदम ध्यान दीजिए बढ़िया से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, हैज़ प्रोविजन फॉर द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास जो कौन सा आर्टिकल के तहत इमरजेंसी डिक्लेयर करने का प्रोविजन है प्रेसिडेंट के पास, तो आर्टिकल 352, आर्टिकल 355, आर्टिकल 356 या आर्टिकल 350। तो ये सारे आर्टिकल्स में से प्रेसिडेंट कौन सा आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी, अगर प्रेसिडेंट को नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम इमरजेंसी डिक्लेयर करना होगा। अब दोस्तों इमरजेंसी 3 टाइप के होते हैं, या एक तो होता है कि एक होता है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, और दूसरा होता है स्टेट इमरजेंसी, ठीक है, और तीसरा होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो मैं ये तीनों के बारे में आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दूंगा, लेकिन पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा जो नेशनल इमरजेंसी है, ये हमारा जो है नेशनल इमरजेंसी है किस आर्टिकल के थ्रू होता है, तो दोस्तों आर्टिकल 352 के तहत होता है, ठीक है। तो ये आप एकदम याद कर लेना। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। तो हमारा जो देखिए आंसर जो है आर्टिकल 352 है, ठीक है। और दोस्तों ये तो हो गया आपका नेशनल मतलब इमरजेंसी, ठीक है। अब जो दूसरा है आपका स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी जिसमें प्रेसिडेंट के द्वारा अगर कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हो गया तो प्रेसिडेंट के द्वारा ही काम मतलब ये सब किया जाता है। तो स्टेट इमरजेंसी होता है आर्टिकल 356 के थ्रू हम स्टेट इमरजेंसी लगाते हैं, ठीक है। और एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगा है, तो ये होता है आर्टिकल 360 के तहत, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत आप एकदम याद रख लेना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जाता है। तो दोस्तों हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप समझ रहे होंगे। तो यार बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आशा करता हूँ कि कम से कम यार आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, ताकि मैं आप लोग के लिए जो वीडियो बनाता हूँ ना सबसे पहले आप लोग के पास ही आएगा। अगर जैसे कोई भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो सब्सक्राइब करने का फ़ायदा क्या होगा कि आपके पास डायरेक्ट वीडियो पहुँचेगी, और आप उस समय आपको मन करे तो देखना, नहीं मन करे तो मत देखना। लेकिन हो सकता है दोस्तों कि अगर कोई आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो कभी कभी मैं ऐसे वीडियो लाता हूँ जो आप स्किप नहीं कर पाओगे। अगर आप देखोगे ही थंबनेल की, हाँ वे अच्छा आज करंट अफेयर्स के ऊपर है, या आज लॉ के ऊपर है, या आज कोई टॉपिक के ऊपर है, या कोई संविधान के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसे टाइप में क्या होता है दोस्तों कि उस समय आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और तो एग्ज़ाम में दोस्तों क्या होता है ना कि एक एक मार्क के कारण लोग एक साल अपना गंवा देते हैं एग्ज़ाम में, और उसी के कारण दोस्तों बहुत लोग बहुत ऐसे होते हैं कि फिर से, इसीलिए दोस्तों मैं आपको कह रहा हूँ। अच्छा, शेड्यूल्स रिमाइंडर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, शेड्यूल जो रिमाइंडर है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन कुछ ये हो गया, रिमाइंडर नहीं होगा, शेड्यूल 9th होगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पे शेड्यूल 9th होगा, ठीक है दोस्तों। तो शेड्यूल जो 9th है, शेड्यूल 9th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, ए है सब्जेक्ट कंटेंट इन द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो ठीक है दोस्तों, ये जो ये कौन सा शेड्यूल में आता है, किसी को पता है कौन सा शेड्यूल में आता है? मैं पढ़ाया था कल परसों का वीडियो में पढ़ाया था, ये आता है आपका 7th शेड्यूल में, ठीक है दोस्तों। और ये लैंग्वेजेस कौन सा शेड्यूल में आता है, नहीं पता? ठीक है मैं बताता हूँ, लैंग्वेजेस आता है आपका 8th शेड्यूल में, ठीक है दोस्तों। और जो ये सर्टेन एक्ट्स रेगुलेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर डीलिंग विथ लैंड रिफॉर्म्स एंड एबोलिशन ऑफ जमींदार्स, ठीक है दोस्तों। तो ये लैंड रिफॉर्म्स और जमींदार्स, ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आता है 9th शेड्यूल में, ठीक है। तो ये आपका आता है 9th शेड्यूल में, पहला आ गया 7th, दूसरा आ गया 8, तीसरा आ गया 9, ठीक है। और स्टेट यूनियन टेरिटरी तो दोस्तों आपको पता है पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो शेड्यूल 1 में ही आता है, ठीक है दोस्तों। तो ये 1 में आता है, तो हमारा जो आंसर होगा सी होगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऊपर अपना मूव करते हैं। तो हमारा जो आंसर है क्या है, सी है, ठीक है। सर्टेन एक्ट्स ऑफ द रेगुलेशन स्टेट लेजिस्लेचर डीलिंग विथ लैंड रिफॉर्म्स एवोल्यूशन ऑफ जमींदार, तो ये हमारा जो आंसर था सी था। तो हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी देखो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ना, ये एक बेसिक फीचर के अंदर में आता है। संविधान कभी चाह के इसको डिलीट नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये बेसिक फीचर के बारे में मैं कभी आपको एक वीडियो लेके आऊँगा, बेसिक फीचर क्या होती है। तो ये बेसिक फीचर के अंदर आता है। तो हमारा जो इसमें जो मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है दोस्तों, ये हमने कहाँ से लिया था ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो हमारा जो ये है हमारा आर्टिकल 368, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है दोस्तों। तो ये बैग ऑफ बोरिंग्स कहा जाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को, अगर आपको पता होगा तो साउथ अफ्रीका से हमने आर्टिकल 368 लिया था। तो हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो आंसर है, हमारा जो आंसर है 368 है। तो दोस्तों आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है तो कृपया सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों, शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों इससे क्या होता है कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा ना, सबसे पहले आपके पास आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और देख लेते हैं कोई क्वेश्चन बचा है कि नहीं। तो नहीं दोस्तों, ख़त्म हो गया। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगता है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।